अब ये वो सेगमेंट है जिसका शायद बहुत से लोगों को इंतज़ार भी होता है और काफ़ी लोग पसंद भी करते हैं और इस वक्त स्क्रीन के आगे बैठ जाते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज ये सेगमेंट थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि मैं आज बात करूंगी थोड़ी सी क्रिप्टो पे, उसके बारे में थोड़ी सी प्रेडिक्शन लूँगी क्योंकि वो मार्केट क्रैश कर गई है और बहुत से लोग बेचारे जिन्होंने इसे पैसा लगाया था वो डूब भी गए हैं, बहुत परेशान हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। वो सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, अब कौन सा कॉइन लें ना लें, इसमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट करें नहीं करें। तो ये सारी सिचुएशन में हमें कौन गाइड करेगा? उनसा हमारे साथ मौजूद हैं, फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं, हमें गाइड करेंगी, अपनी प्रेडिक्शन से बताएंगी कि क्या होने वाला है। सियासत पे भी बात करेंगे, इस पे भी बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम उनसा। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप बताइए उनसा कैसी हैं, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। उनसा आप क्रिप्टो पे हैं, करती हैं इन्वेस्टमेंट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और ना ही मुझे ज्यादा नॉलेज है, बस ये मतलब है कि कुछ है जरूर। अच्छा, कुछ है जरूर। क्या कहेंगी आप? आजकल क्रिप्टो की मार्केट क्रैश कर गई है, बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर गई है, तो क्या कहेंगी? आपको क्या नजर आ रहा है फ्यूचर में लोग उसे मजीद इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, आप साल डेढ़ साल इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दें और फिर आपके पैसे डबल हो जाएंगे। नहीं, देखिए मेरे पास जो कार्ड्स हैं, जो है जस्टिस का कार्ड है, फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वॉन्ड्स से मैंने चार कार्ड्स इसीलिए निकाले हैं क्लियरिफिकेशन के लिए। इस वक्त जो है वो लोगों को थोड़ा सा जो है इसको मतलब देखना चाहिए, और इसमें बहुत सारे लोगों का लॉस हुआ है, काफी नुकसान नजर आ रहे हैं। लोग जो है बर्डन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है। तो मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त जो है फिलहाल एटलीस्ट 3 to 4 मंथ्स या 6 मंथ्स तक इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। थोड़ी होशियारी का मुजाहरा करें, जस्टिस का कार्ड है, थोड़ी सी चालाकी और होशियारी एक्टिवली और दिमाग से फैसला करें, और फिलहाल इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर है, अदरवाइज आगे भी आप लोगों को लॉस होगा। सही। तो उनसा जो आजकल कह रहे हैं कि नहीं, अगर दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट, कि आप बहुत सस्ते में आप कॉइन्स काफ़ी सारे ख़रीद सकते हैं और आपके पैसे साल डेढ़ साल में डबल हो जाएंगे, तो ये क्या चक्कर है? इसके बारे में क्या कहेंगी? देखिए हर जगह मुझे ब्लॉकेज नज़र आ रही है। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है। वैसे भी मई का जो मंथ है वो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, पाकिस्तान की इकोनॉमी हो, डॉलर आप देखें कितना जो है वो रेज हो रहा है, 192 पर चला गया है। तो इस वक्त तो मैं ये समझती हूँ कि 2 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तलवारें ही तलवारें हैं, स्ट्रेस बर्डन होगा, लॉस होगा। इससे बेहतर है कि जो है कहीं और इन्वेस्टमेंट कर लें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 3 मंथ्स तो अपना पैसा को होल्ड कर लें। अच्छा, 3 मंथ्स तक बिल्कुल ना करें, तो मार्केट में बेहतरी कब से आना शुरू होगी या कब तक आ जाएगी? देखिए यहाँ पर तो डेविल की एनर्जी, जितने भी मैंने कार्ड्स निकाले हैं मुझे एक कार्ड पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा, तो मैं यही कहूँगी कि 3 से 4 माह एटलीस्ट जो है वो इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अच्छा, 3 से 4 माह बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें, उसके बाद देखें, सोचे समझे फिर इन्वेस्ट करें क्रिप्टो में, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे हैं जिस पे कहा जा रहा है, इथेरियम है, बिटकॉइन है, कि इस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, मगर सोच समझ के करें, क्योंकि सितारे इसके बारे में कुछ अच्छा हाल नहीं बता रहे हैं। अच्छा, उनसे बताइएगा कि जो हमारी माशी सूरत हाल है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि सुनने में आ रहा है कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान के हालात और मईशत क्रैश करने वाली, बहुत बुरा हाल होने वाला है, तो इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए मईशत जा सकते हैं, मईशत जो है वो क्रैश तो करती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे कि आप देख रहे हैं कि डॉलर, इकोनॉमी, महंगाई बहुत ज़्यादा, हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ती जा रही है। तो द टेम्परेंस का कार्ड है, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, मून का कार्ड है, और पूरी दुनिया की जो है वो नज़रें जो है वो इस वक्त पाकिस्तान पर भी हैं। लेकिन ये टेज है, स्पेशली मई का जो मंथ है वो बहुत मुश्किलात नज़र आ रही हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो हुकूमत के लिहाज से हो, पॉलिटिकल हिसाब से है, बहुत मुश्किल टाइम है, क्योंकि ये मंथ जो है इसमें राहु जो है वो, अगर हम पाकिस्तान का जायचा देखें तो राहु कंजक्ट हो रहा है, इस वजह से ये मंथ बहुत मुश्किल है। और बेहतर यही है कि इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ट्रैवल जैसे स्पेशली कर रहे हैं या जो है इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो ना करें तो बेहतर है। और बाकी ये है कि महंगाई जो है फ़िलहाल कंट्रोल में आती हुई नहीं आ रही। मुझे हुकूमत भी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है, बहुत बर्डन का शिकार नज़र आ रही है। स्पेशली शहबाज शरीफ साहब के लिए जो कार्ड है
वो कोई इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। मून का कार्ड है वो भी काफ़ी जो है मुश्किलात का शिकार नज़र आ रहे हैं। और आपने देखा होगा कल जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जो है वो मशावरत के लिए गए हैं, तो लेकिन मुझे कोई हुकूमत का कोई हाल नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, मैं यही सवाल करने वाली थी आपसे, उनसा मैं यही पूछने वाली थी आपसे कि मुझे बताएं कि दो तरह की हमें अब हुकूमत में जो है वो लोगों की सोच नज़र आ रही है। कुछ आधे लोग मुझे लग रहा है नून लीग के कह रहे हैं कि इलेक्शन जल्दी हो जाने चाहिए क्योंकि जो मईशत का हाल है कहीं ये ना हो कि जो मलबा वो PTI की हुकूमत पर गिरा रहे थे वो उनके ऊपर खुद ही आ जाए। और आधे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, थोड़े से हालात बेहतर की तरह थोड़ा सा आगे मजीद प्रोलॉन्ग करना चाह रहे हैं इलेक्शंस को। तो आपको क्या नज़र आ रहा है होता हुआ कि हुकूमत किस तरफ जा रही है और इलेक्शन के क्या हालात नज़र आ रहे हैं आपको? जेके कार्ड जो मैंने निकाला है नून लीग या हुकूमत का वो 8 ऑफ सोर्स का कार्ड है, इनसिक्योरिटी और फियर्स का कार्ड होता है। तो ये जो मई का जो मंथ है इसमें काफ़ी अहम फैसले होने का इम्कान है और मई के मंथ में ही जो है वो हो सकता है इलेक्शन का फैसला हो जाए। ये हुकूमत जो है वो ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आ रही और इस मंथ में ही जो है वो इलेक्शन की तरफ हालात जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हुकूमत से हालात कंट्रोल नहीं होते हुए नज़र आ रहे। महंगाई जो है वो बढ़ती जाएगी, इससे भी ज़्यादा मुझे महंगाई बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बजट जब आएगा नेक्स्ट मंथ जो है वो एक्सपेक्टेड है बजट, तो उसमें भी मुझे कुछ जो है वो दवा आवाम को नज़र नहीं, इस वजह से पब्लिक की तरफ से, आवाम की तरफ से और ज़्यादा प्रेशर आएगा। ओहो, पब्लिक की तरफ से वाकई बहुत प्रेशर आएगा क्योंकि पहले ही आवाम इतना चीख रही थी महंगाई हाय, महंगाई उफ महंगाई, और अब तो मज़ीद महंगाई को ऐसा लग रहा है कि मैं एक पर तो नहीं डबल पर लग गए और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। पहले वही मुफ्ती इस्माइल साहब कहते थे कि आपने इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है और अब वो खुद कह रहे हैं कि जी इतना सस्ता पेट्रोल क्यों बेच रहे थे, अभी तो इसको और महंगा करना चाहिए था। तला, क्या कहेंगे आप? बहुत सीरियस सिचुएशन है, परेशान कुन बात है। अल्लाह खैर करे, दुआ करूंगा मैं कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए और इसकी मुश्किलात हल करे क्योंकि सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी सीरियस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।